मुनियों की चर्या में आहार और विहार अनियत रूप से होता रहता है। अनियत रूप से होने का मतलब ये सुनिश्चित नहीं रहता है कि कब कहाँ किस रूप में संग का विहार हो जाएगा, और ऐसे ही विहार करते हुए आचार्य श्री जब चतुर्मासों के संदर्भों में मुक्तागिरी क्षेत्र पर विराजमान थे तो 2 वर्ष का योग चातुर्मास का एक साथ मुक्तागिरी को मिला। सन 1990 का चातुर्मास और 1991 का चातुर्मास, बीच में आसपास बिहार भी हुए। लेकिन जब ग्रीष्म काल में आचार्य श्री विराजमान थे 1991 में, तो संघस्थ साधुजनों की कुछ ऐसी भावना हुई कि एक चातुर्मास हो गया है और अभी गर्मी का प्रवास भी हो गया है, आचार्य श्री का चतुर्मास संभवतः यहाँ हो सकता है। तो संघ के कुछ महाराज जी छोटे छोटे आचार्य श्री के पास यूं भाव लेकर के पहुंच गए, गुरुदेव थोड़ा बहुत हम लोग आसपास विहार कर लें क्या, और फिर आपका जो भी आदेश होगा वैसा कर लेंगे। अभी यहाँ तो विराजमान है ही, आसपास के मंदिरों की वंदना भी कर लेंगे, ऐसा सहज रूप से। तो आचार्य श्री कहते हैं हाँ हाँ देखते हैं, विचार करते हैं, वैसे समय तो है ही अब, लेकिन फिर भी विचार करते हैं, अभी निश्चित हमारा कुछ नहीं है, आचार्य श्री ने कह दिया हंसी हंसी में। और ऐसा बताते हैं महाराज जी वगैरह ब्रह्मचारी लोग कि आज तो ऐसा हंसी हंसी में आचार्य सिंह हाँ देखते अभी निश्चित नहीं है, विचार करते हैं, विहार करना है कि रुकना है, ऐसा करके। और अगले ही दिन सवेरे सवेरे आचार्य भक्ति के बाद में संकेत दे दिया, बोले चलो आज से स्वाध्याय प्रारंभ होना है। आचार्य से स्वाध्याय प्रारंभ होना, हाँ हाँ अभी समय है ना, स्वाध्याय प्रारंभ कर लेते हैं। और तुरंत ही ना कहीं कोई किसी को सोचने का मौका और ना कहीं कोई चर्चा, और स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। अब स्वाध्याय प्रारंभ हो गया तो निर्विकल्पता ही जाती है, चलो भाई स्वाध्याय शुरू हो गया है, आचार्य ने स्वाध्याय कराना शुरू कर दिया है, सब विचार शांत और स्वाध्याय प्रारंभ। 1991 का जो चतुर्मास आचार्य श्री का पुनः स्थापित हुआ मुक्तागिरी में, मुक्तागिरी में आचार्य श्री उन 2 वर्षों में विशेष रूप से क्षेत्र के एक तरह से विकास के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में वहाँ पर उस तरफ विराजमान रहे। लगातार प्रवास नहीं था, आसपास बिहार भी हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष का चतुर्मास का और ग्रीष्म आदि काल का थोड़ा थोड़ा समय मुक्तागिरी क्षेत्र को मिला। प्राचीन क्षेत्र है, उसे जरूरत भी थी संघ की, आचार्य श्री का सानिध्य मिला। उस चातुर्मास में जो स्थापना 1991 की हुई तो 8 दीक्षाएं हुई, अलग दीक्षाएं हुई। विनय सागर जी को आदि लेकर के सिद्धांत सागर जी आदि आदि 8 अलग दीक्षाएं हुई। और बाकी नामों से आप ज़्यादा परिचित हो या ना हो, लेकिन सिद्धांत सागर जी से तो आप लोग परिचित हैं ही, क्योंकि उनका बागड़ भी आगमन हुआ है।
और सिद्धांत सागर जी अपने आप में एक पहचान रखते हैं। लगभग 10-12 साल तक तो वो ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके आचर्षी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अकेले ही विहार करना, अकेले ही 2-2 महीने का ऐसे मतलब प्रवास करना, चतुर्मास आदि जैसे 2-2 महीने के कर लेना उनके अभ्यास में था। स्वाध्यायी परिवार से थे, गड़ाकोटा से, और स्वाध्याय की रुचि भी उनकी अच्छी थी, तर्कना शक्ति भी उनकी है, और ऐसा करके आचार्य श्री के प्रति समर्पित भी और तर्कना के रूप में भी आचार्य श्री का ज़्यादा लाभ लेते रहते थे। अभी भी उनका चतुर्मास इस वर्ष खनियादाना में हुआ है। तो सिद्धांत सागर जी की अपनी उस समय की गुरुवर के प्रति विशेषताएं रहीं, और खास करके वो एक संगठक के रूप में प्रारंभ से ही रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनकर के समाज में एक बहुत बड़ा संगठन भी खड़ा किया, और जैन युवक मंडल के नाम से अच्छी उन्होंने संयोजना की। उनके साथ में ब्रह्मचारी सुरेश मल्लैया जी भी काफ़ी मतलब ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं, अभी भी उनकी संयोजना चलती है। इंदौर पंचवाली यति मंदिर में रहते हैं। तो ऐसे सुरेश मल्लैया ये अच्छे कर्मठ कार्यकर्ताओं में पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने युवाओं को जगाया, एकत्रित किया, आचार्य श्री के पास लाए, उनको उद्देश्य बताया, क्षेत्रों का संरक्षण कैसे हो, समाज की सेवा कैसे हो, इस कार्य में काफ़ी समय वो लोग लगे रहे। सिद्धांत सागर जी जब ब्रह्मचारी सुमन कुमार जी के रूप में थे, उनका भी योगदान काफ़ी रहा। अभी संस्कार सागर पत्रिका में सिद्धांत सागर जी का नाम पढ़ते ना, तो वो आचार्य श्री के माध्यम से निर्देशों को प्राप्त करके समाज में काफ़ी उन्होंने काम किया, और विशेष रूप से सिरपुर क्षेत्र के लिए, जो महाराष्ट्र में अंतरिक्ष सिरपुर नाम से क्षेत्र माना जाता है, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने उस इलाके में जागृति कराने के रूप में, जैनी परिवारों को एक सहयोग देने के रूप में या उन्हें प्रेरित करने के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था में भी इन्होंने बहुत काम किया। आचार्य श्री के मुक्तागिरी प्रवास में ये संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ी कि आचार्य श्री का विहार सिरपुर की ओर होगा, क्योंकि सिरपुर को एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और आज भी है कि कोई एक विशेष व्यक्तित्व यदि वहाँ पर कोई पहुँचते हैं तो ही उनका काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि है तो वह मूल में दिगंबर क्षेत्र ही, लेकिन कुछ समय में विवाद हो जाने के कारण श्वेतांबर दिगंबर का विवाद हुआ और वो कोर्ट ने उसमें ताले लगा दिए। तो इस तरह से एक क्षेत्र दिगंबर होकर के भी एक तरह से समझें कि पुराने पूर्वज दिगंबर जो ट्रस्टी लोग रहे, उनकी सरलता कहें या थोड़ी सी असावधानी कहें या ध्यान देने योग्य उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर पाए, उसका फ़ायदा दूसरों ने उठा लिया। साधर्मी के नाते ऐसा उन्हें थोड़ा अवसर दे दिया गया आने जाने के रूप में, तो धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन हो गए, कागज़ बदल गए, स्थितियां बदल गईं, और एक स्थिति आई कि जब वह लोग भी अपना दावा प्रस्तुत करने लगे, मूर्ति आदि में लेप वगैरह करके उसको दूसरा रूप देने लगे, तो विवाद खड़ा हो गया। और विवाद खड़ा होने पर फिर अंततः कोई ऐसा हल सा नहीं निकला, तो उस समय जो कलेक्टर रहा या जो भी उस समय जज रहा होगा, उसने विवाद को देख करके ताला डलवा दिया। आज भी शिरपुर अंतरिक्ष का मंदिर बंद है। झरोखे से यात्री लोग मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं। मूर्ति पर कोई अभिषेक वगैरह नहीं होता। अंदर की शेष वेदियां जो हैं, जो दिगंबरी वेदियां हैं, उन पर पुजारी जी या वहाँ पर रहने वाले भैया जी वगैरह जाते हैं, अधिकृत हैं वो जाने के लिए। उनकी तरफ से भी श्वेतांबर जो भी अधिकृत हैं वो भी पुजारी वगैरह जाते, अपना अपना करके आ जाते। मूल मूर्ति पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी उम्मीद रही कि आचार्य श्री का विहार उस तरफ हो और कोई हल निकले। आचार्य श्री के मन में बहुत भाव भी था। कमेटी आई भी, कमेटी को मार्गदर्शन भी दिया, सुझाव भी दिए, उपाय भी बताए, लेकिन उपाय कोई ऐसे सफलता दिलाने वाले नहीं हुए।
फिर आचार्य श्री का भी कोई ऐसा एकदम मन नहीं बना उस तरफ विहार करने के लिए। हालांकि उस तरफ के समाज प्रतिनिधियों में एक को कारंजा के ब्रह्मचारी माणिक चंद जी चौरे करके तात्या जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध उस तरफ रहे हैं। उनका विद्वानों के रूप में बड़ा योगदान, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज जी जो गुरुकुलों की प्रणाली को आगे बढ़ाने वाले, कुंभोज बाहुबली है, कारंजा गुरुकुल है, एलोरा गुरुकुल है आदि आदि, उन समंत भद्र महाराज जी के शिष्य के रूप में वो थे, ब्रह्मचारी थे, विद्वान थे। तो वो अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के आचार्य श्री के पास में आए। उसमें वहाँ के स्थानीय बंधुओं के साथ एक ब्रह्मचारी धन्य कुमार जी बेलोकर भी थे। ये सभी पुराने समझ लीजिए कि निश्चय के रंग में रंगे हुए लोगों में, स्वाध्यायी लोगों में थे, पहचान रखने वाले, पर आचार्य श्री के प्रति बहुत श्रद्धा थी, लगाव था, आते थे, स्वाध्याय की चर्चा भी करते थे और आचार्य श्री को निवेदन भी करते थे कि हमारे उस इलाके में पधारो, कुछ काम क्षेत्र का होगा। ये सभी लोग सिरपुर क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और माणिक चंद जी बज साहब बासिम वाले अभी भी हैं। वो पूरा जीवन उन्होंने एडवोकेट रहे, लेकिन वकालत नहीं की, पूरा केस उन्होंने देखा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के जो भी केस होते हैं वो खुद अपनी फ्री सेवाएं देते। पूरा जीवन उन्होंने फ्री सेवा के रूप में दिया है। परिवार भी अच्छा सक्षम है बासिम का। बज साहब, माणिक चंद जी बज, इन तीनों के प्रतिनिधित्व में वहाँ की आसपास की समाज के प्रतिनिधि लोगों ने आचार्य श्री से मुक्तागिरी में बहुत भावपूर्वक निवेदन किया कि गुरुदेव आप क्षेत्र पर पधारें। आचार्य श्री ने यही कहा कि देखो, क्षेत्र पर पधारना एक अलग बात है, पर ये सभी काम कानूनी जो होते हैं वो अपने तरीके से चलते हैं। इसमें धार्मिक गुरु या धार्मिक भावना कोई काम नहीं करती है। और यदि आपस का कोई समझौता होता हो, कोई रास्ता निकालते हो आप लोग, तो हमारा आना ठीक भी रहेगा। दिगंबर समाज के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसा आशय भी प्रकट किया कि भाई समझौते के रूप में कुछ भी अपन करें, लेकिन सामने वाले की उतनी सद्भावना नहीं बनी और उनका आग्रह उसी रूप में रहा, तो वो मतलब सिद्धांत के अनुकूल नहीं बैठा, तो वो बात जमी नहीं। तो आचार्य श्री का बिहार भी उस तरफ नहीं हुआ। लेकिन आचार्य श्री ने अपना आशीर्वाद दे करके और ये ब्रह्मचारियों के माध्यम से भेज करके वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा समाज में तैयार करा दिया और बहुत जागरूकता से क्षेत्र की सुरक्षा, मतलब जो गया सो गया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ जा नहीं सका, ये जागरूकता ही बहुत बड़ी समाज में रही। और ऐसा करते हुए आचार्य श्री का वो चतुर्मास भी वहीं पर 1991 का संपन्न हुआ। चातुर्मास के बाद बिहार की संभावनाएं बहुत उस तरफ की थी, लेकिन आसपास के ग्रामों से बिहार करते हुए आचार्य श्री का पुनः आगमन इसी तरफ हो गया। और ग्रीष्म काल का समय संभवतया आसपास या कहाँ बीनाबार आदि में बिता करके आचार्य श्री का पुनः एक चातुर्मास 1992 का सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में समाज कमेटी को मिला। 1989 का चातुर्मास तो कुंडलपुर हुआ ही था, 90-91 का मुक्तागिरी और 92-92 का चातुर्मास फिर आचार्य श्री का कुंडलपुर में संपन्न हुआ। चातुर्मास के तरीके से होते हैं, विशेष प्रभावनाएं, स्वाध्याय आदि होते हैं, कभी कभी कोई विशेष प्रसंग बन जाते हैं। ये चातुर्मास भी बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। चातुर्मास के बाद विहार होना था और आचार्य श्री एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के जबलपुर मड़िया जी में जो एक नंदीश्वर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उस नंदीश्वर मंदिर के पंच कल्याणक की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और उसे संपन्न कराने के लिए पुनः जबलपुर की ओर आचार्य श्री का विहार हुआ। मड़िया जी में आचार्य श्री शीतकाल के लिए विराजमान हुए। कमेटी ने तैयारियां शुरू की और निवेदन भी आचार्य श्री को किया और आचार्य श्री का आशीर्वाद भी मिला कि जो जो संघ जहाँ जहाँ भी हैं सभी संघों को जाके सूचना दो और पंच कल्याणक में सभी संघ सम्मिलित होंगे,
ऐसा आचर्षी का संकेत आशीर्वाद सभी संघों को गया। तो सभी संघों के विहार प्रारंभ हुए और सभी संघों का आगमन मड़िया जी में हो गया। उस वर्ष हम लोगों का 1992 का चातुर्मास क्षमा सागर जी, मैं प्रमाण सागर जी, वात्सल्य सागर जी, उदार सागर जी, प्रसन्न सागर जी आदि आदि, तो ऐसे करके ये विदिशा में संपन्न हुआ था। इसके पहले का चातुर्मास हम लोगों का सतना में संपन्न हुआ था। सतना के बाद गोटेगांव प्रवास, कटनी प्रवास करते हुए विदिशा में हम लोगों का चातुर्मास संपन्न हुआ। गुरुवर आचर्षी ने विदिशा भी हम लोगों का चातुर्मास एक विशेष प्रयोजन से कराया था। शीतल धाम की रूपरेखा आगे बढ़नी थी, आचर्षी का मार्गदर्शन समाज को था। शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक स्थली भद्दलपुर विदिशा के नाम से जानी जाती है। समाज बंधुओं के बहुत भाव थे। पंडित सागरमल जी जैन करके एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं विदिशा के, काफ़ी उनका मूल आमनाय मुनि परंपरा के लिए बड़ा योगदान था। विद्वान थे, निष्प्र ही विद्वान थे। वो बार बार आचर्षी से आग्रह करके संघों को भेजो, संघों को भेजो। आचर्षी ने संघों को भेजा, आर्य का संघों को भेजा, मुनि संघों को भेजा। हम लोगों का उस वर्ष ग्रीष्मकालीन प्रवास और सुयोग से चतुर्मास भी आचर्षी ने वहीं का दिया। चतुर्मास के अंत में संकेत हम लोगों को मिल गए कि विहार करते हुए आपको मड़िया जी आना है। लेकिन एक कार्यक्रम और आचर्षी ने दे दिया कि ललितपुर यूपी में, ललितपुर के निकट सिरोंजी क्षेत्र है, सिरोंजी में नवनिर्माण का कार्य और प्राचीन जीर्णोद्धार का कार्य कमेटी ने किया था। उन्हें प्रतिष्ठा करानी थी, सूर्य मंत्र दिलाने थे मूर्तियों को, तो कोई संघ चाहिए। आचर्षी को उन्होंने निवेदन किया, आचर्षी ने हम लोगों को निर्देश दिए, हम लोगों का विहार हुआ। सिरोंजी का गजरत पंचकल्याण संपन्न करा के हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उसी समय देश में एक तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही थी और वो लगभग जो नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था, बहुत तेजी के साथ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के 1992 की बात है, नवंबर दिसंबर से बहुत गर्मा गर्मी देश में चल रही थी और बहुत सारे श्रद्धालु लोग, कार्यकर्ता लोग अयोध्या के लिए रवाना हो रहे थे और उस समय तनाव की स्थिति थी। लेकिन अपन को क्या, अपना तो कार्यक्रम करके अपन को निकलना। लेकिन होते करते जैसे ही सिरोंजी का पंचकल्याणक संपन्न हुआ और उसी के जस्ट बाद समाचार मिल गया कि वो तो वहाँ पर मस्जिद गिर गई है। अब ऐसी स्थिति में, और यूपी में थे हम लोग, तो जरा चिंता का विषय तो होता है, क्योंकि देश काल की परिस्थितियां कब क्या कैसी बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है।